मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और ये भी खुदा ने फ़ज़ल दिया कि हम खुदा के घर में आकर उसकी इबादत कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। और तमाम इस वक्त जितने भी एनजी टीवी देखने वाले हैं और हमारे चैनल के थ्रू जितनी भी जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको भी, और यहाँ पे हर एक उस जो है हतून है, आप सबको वुमेन डे जो है ना बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन जो है ना औरत का दिन है। जैसे मनाया जाता है कि फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, आज का दिन जो है वो वुमेंस डे है। तो तमाम बहनें जितनी भी ख़वातीन हैं, आप सबको आज का दिन जो इंटरनेशनल ठहराया गया है, इसमें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये खुदा की तरफ से है। लिखा है बथेरों ने फजीलत दिखाई, लेकिन उनमें से सबकत एक ले गई। इमसाल की किताब में लिखा है। तो औरत का बड़ा मकाम है बाइबल में, खुदा ने उसे मकाम दिया है। अगर देखा जाए तो औरत को इब्लीस ने इस्तेमाल किया, लेकिन वहीं पे खुदा ने कलाम कर दिया औरत के लिए कि मैं इब्लीस के ख़िलाफ़ इसी औरत को इस्तेमाल करूँगा। और हम देखते हैं नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़वातीन का ज़िक्र है, औरत का ज़िक्र है। और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम को खुदा ने इस्तेमाल किया कि खुदा यसु मसीह को वो पैदा करे, और वो यसु पूरी दुनिया का नजात देहिंदा ठहरे। कितनी खूबसूरत बात है। और ये खुदा ही है जो अपने लोगों को ये इज़्ज़त देता है, ये बरकत देता है। आमीन। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। ये तो चंद एक बातें थी औरत के बारे में, लेकिन मेरा जो मैसेज है वो फ़र्क है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लिखा है कि वो औरत के तल्लक से इमसाल की किताब में लिखा है, जिस खेत को वो देखती है वो क्या करती है, ख़रीद लेती है। और वो अपना काम बाखूबी संभालती है। उसे पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसका काम क्या है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो अच्छे से करती है। तो बहुत सारी जगहों पर देखा जाए तो जो है ना लिखा हुआ है ख़वातीन के बारे में। लेकिन सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है, जो ज़िंदगी बख्श कलाम है, हम देखेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पहला पतरस खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी नामी आयत हम देखेंगे। लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में अभी जो हमने पढ़ा है,
लिखा है कि हम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका। इस बात पर आज हम गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमारे बारे में क्या कहती है। और अगर देखा जाए तो लोग अपने बारे में या लोगों के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और क्या उनके कमेंट्स हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं लोगों के बारे में। अगर दुनियादारी को देखा जाए तो दुनियादारी तो आपको पता है, दुनियावी लोग दुनियावी बातों में, दुनियावी ख्यालों में। लेकिन ऐसा भी है कि कई लोग जो खुदा के साथ चलने वाले हैं वो कलाम की समझ को ना रखते हुए वो अपने ही सोच के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पतरस रसूल अपने ख़त में इस तरह इसको बयान करता है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल और शाही कायनों का फिरका, शाही कायनों का फिरका। और आगे क्या लिखा है? मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। खास मलकियत, किसी के लिए कोई पर्सन खास हो, है ना? होते तो सारे हैं। हमारी गुफ्तगू भी, हमारे जो रफाकत भी है, जो मेल मिलाप भी है, अजीज़ों के साथ भी है, फैमिली के साथ भी है, और दोस्तों के साथ भी है, कोलीग भी हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे ख़ास नहीं हैं। सारे ख़ास नहीं होते। क्या होते हैं सारे ख़ास? सारे ख़ास नहीं होते। कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो आपके लिए बड़ा स्पेशल होता है, आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा ख़ास होता है। आपकी तवज्जो, आपका ध्यान, ज्ञान, हर चीज़ उसी पर्सन की तरफ होती है, क्योंकि वो आपके लिए ख़ास होता है। वो कहीं भी है, आपका ध्यान उधर ही होना है कि वो क्या कर रहा है। ऐसे ही है, जितना मर्जी बड़ा झूम क्यों ना, जैसी मर्जी क्यों ना वो पार्टी में आप बैठे हो, कहीं भी आप गए क्यों ना हो, जो आपके लिए ख़ास है आप उसके हर चीज़ का ध्यान रखते हो। ऐसे ही छोटी सी छोटी चीज़ का भी ख्याल रखते हो, बड़ी सी बड़ी चीज़ का भी ख्याल रखते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक ख़ास पर्सन है। और आप कहीं भी हो तो आपकी उसी की फिक्र होगी। और कई दफ़ा ऐसे होते हैं, आप मार्केट में हो तो आपने उसी के बारे में सोचना कि उसके लिए क्या किया जाए, है ना? और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिली है तो आपने किसके लिए रखनी है? उसी के लिए रखनी है। तो बाइबल हमें यह बताती है कि हम खुदा के खास लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। हम इस दुनिया में बेशक हम रहते हैं, लेकिन इस दुनिया से खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें अलग किया है। खुदा की नजर है हम पे, वो हमारा ध्यान रखता है, और जो खास चीज है वो हमारे लिए रखता है। हम वो उसकी तवज्जो हमारी तरफ है, उसका ध्यान हमारी तरफ है, उसकी हर अच्छी चीज हमारे लिए है। और वो हमेशा जिसको उसने चुना, जिसको उसने अलग किया हुआ है, वो उसी पर ध्यान करता है और देखता भी है, उसकी एक्टिविटी को भी देखता है, उसको उठना बैठना, चाल चलन, हर चीज को, है ना? उसके ख्वाहिशात, उसके मनपसंद चीजें, हर चीज का वो ख्याल रखता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ असि तो कुछ भी नहीं है ना? आपने सुना कि नहीं सुना?
असी तो कुछ नहीं, असी तो खाक ते राख हाँ। तो खाक और राख की वैल्यू क्या है आपकी नज़र में? एक बात करने लगा, एक इंसान होते हैं आपके अंदर, आपके जहन में खाक राख का क्या क्या वैल्यू है? हाँ? तो हम खुद ही अपने आप को क्या बना लेते हैं। और आपने देखा होगा कभी जनाजे पे कभी आप गए हो तो क्या किया जाता है? कहा जाता है खाक को खाक के साथ और राख को राख के साथ। किसको मिलाया जाता है? मुर्दे को। कहते हम हैं, हम हाक हैं, हम राख हैं, लेकिन हमारे अल्फाज कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हम अपने आप को कहां देखते हैं, हम अपने आप को कैसे रखना चाहते हैं इस दुनिया में? यह इंसानी सोच है, यह इंसानी ख्याल है, खुदा का ख्याल नहीं है। हम तो ऐसे हो ही नहीं सकते, हम ऐसे है ही नहीं, है ना? इन अल्फाज से आपके आजिज़ी नजर नहीं आती। आजिज़ी अंदर से होती है, आपके रवैये से होती है, आपके चाल चलन से आजिज़ी नजर आती है। हाक सारी आपके तौर तरीके से नजर आती है। और बाइबल हमें यह बताती है कि हम खुदा की खास मलकियत है। खास मलकियत क्यों है? क्योंकि हमारे लिए किसी ने कुछ पे किया है, कीमत अदा की गई है हमारी, हमें खरीदा गया है। लेकिन तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है, और इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तो अगर आज मैं सवाल करता हूं कीमत क्या दी गई है हमारी, हमारे लिए कौन सी ऐसी कीमत है जो दी गई है? जरा आप बताएं ना जरा मुझे, कौन सी कीमत अदा की गई है हमारी? किसने? किसी को पता? अगर दूसरा पत्रस उसका पहला बाप और उसकी तीसरी आयत देखे, लिखा है क्योंकि उसकी अल्लाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल, कौन सा ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। कौन सा जलाल? ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया है, जिनके बायस उसने हमसे कीमती, वाव क्या कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। हालेलुया। चौथी आयत में फिर पढ़ा, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे। वादे कौन से? अक्सर कहते हैं ना, तूने तो मेरे से वादा किया था। तो कई दफा हम ये भी कहते, तू बड़े दावे के बड़े वादे कर हैं। इंसान के वादे और इंसान के दावे झूठे हो सकते हैं, मैं ये कह सकता दावे के साथ, हो सकते कि नहीं? लेकिन खुदा के दावे और खुदा के वादे झूठे नहीं होते। आपकी जिंदगी में बड़े लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने बड़े वादे तो बड़े दावे किए उन्होंने, हैं? बड़ा कुछ कहा होगा,
और ऐसे भी लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं और जो खुदावंद को खुश करने के लिए जो वो मुंह से निकालते हैं वो पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर से उधर नहीं वो होते, वो अपनी कमिटमेंट से इधर उधर नहीं होते, वो अपनी बात से इधर उधर नहीं होते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इधर उधर नहीं होते। तो जब हमने खुदावन के साथ एक कमिटमेंट किया कि मैं खुदावन तेरा हूं, तेरी हूं, तो फिर हम खुदावन ही के हैं, हम यीशु के ही हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए उसने कीमत दी है हमारी, और कीमत की है। यीशु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपनी जान को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको ये पता है कि मैंने इनके लिए जान देनी है, मैंने इनको बचाना है, कुछ भी हो जाए। और कैसे कीमती और नहायत बड़े वादे। जब मैं इस लफ्ज पर गौर कर रहा था आज, तो मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी कि हमारे साथ जो खुदा ने वादे किए हैं वो अनमोल हैं, वो कीमती हैं, है ना, वो कीमती हैं और बड़े वादे किए हैं खुदा ने। लेकिन जब उसने हमसे वादे किए हैं तो वो वादों को पूरा करने में वो कादिर है। हम उसे कादिर मुतलिक कहते हैं। उसकी जो कुदरत है उसकी कोई इंतहा नहीं है। वो सच्चा है, वो सच्चाई है। वो कभी भी अपनी बात से फिरता नहीं, मुकरता नहीं, इनकार नहीं करता। खुदा कभी अपना इनकार नहीं करता, कभी भी वो अपने कलाम का इनकार नहीं करता, कभी भी वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। वो उससे पूरा करता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन इंसान होते हुए हम इस बात को कभी भी अपने ज़हन में या अपने दिल में यह बात ना आने दें कि नहीं, खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा या नहीं कर सकता। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम इस बात पर गौर करें कि जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश का सबब है। अच्छा, किस से छूटना है? बुरी ख्वाहिश। बुरी ख्वाहिश क्या है? लिखा ना कि ख्वाहिश, बुरी ख्वाहिश क्या करती है? किस चीज को? गुनाह को जन्म देती है ना? बुरी ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है। और याद रखना, हवा को देखने में वो खुशनुमा नजर आ रहा था। क्या चीज? वो फल उसे खुशनुमा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसके अंदर गुनाह था। बाहर से वो खूबसूरत लग रहा था। आज इंसान को जो आंखों को चीजें बड़ी अच्छी लगती है ना, बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना, शैतान आपके दिल में डाल देता, ठीक है जी, ये ठीक है, आंखों को तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ख्वाहिश को वो हामला, है ना, और जन्म किसको देती है? गुनाह को।
याद रखना कि बहुत सारी चीजों को जो हम देख रहे होते हैं उसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो चीजें, वो लोग, वो खुदा की तरफ से नहीं होते। पीछे कौन होता है, पीछे सोच किसकी होती है? अगर देखा जाए वो फल कौन दिखा रहा है? हाँ, बात कौन कर रहा है? आगे कौन है जिससे बात हो रही है? और यूहन्ना के खत में लिखा आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, इंसान के अगर देखा जाए तो ये जो ख्वाहिश है ना, ये इंसान की मिटती नहीं है। क्या मिटती है? ये मिटती नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम हमें समझा देता है कि ये गलत है, इसकी तरफ तूने, ये अगर तुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो तूने इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। इसके पीछे जो थॉट है वो किसका है? वो अबलीस का है। वो तुझे बुरी ख्वाहिश के अंदर फंसाना चाहता है। लेकिन कलाम कहता है कि ताकि हम दुनिया की बुरी ख्वाहिश से क्या करें? बच सके, दुनियादारी से बच सके, उन चीजों से बच सके जो हमें जहन्नम की तरफ, जो हमें आग की तरफ, जो हमें दोजख की तरफ लेके जा सकती हैं, जो हमें खुदा से दूर कर सकती हैं, जो खुदा की हजूरी से हमें दूर कर सकती हैं। जो चीजें हमें खत्म कर सकती हैं। और याद रखना, जो इंसान की चीज कमजोरी बन जाती है ना, जो जिसमें इंसान कमजोर हो जाता है, शैतान उसी को हथियार बना के आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और कभी भी अपनी जिंदगी में किसी चीज को कमजोरी ना बनाएं, किसी को अपनी कमजोरी ना बनाएं। अगर कमजोरी बनानी है तो खुदा की हजूरी के लिए, कि उसके बगैर हम रह नहीं सकते। खुदा के बगैर हम नहीं रह सकते, उसके कलाम के बगैर हम रह नहीं सकते। और ये कलाम आपको बचा लेगा। खुदा की हजूरी आपको उन जगहों से निकाल कर ले जाएगी। किसी की कमजोरी पैसा हो सकता है, किसी की कमजोरी उसका फोन हो सकता है, किसी की कमजोरी कोई भी दोस्त हो सकता है। कोई भी चीज कमजोरी आपको कमजोर कर सकती है, लेकिन बाइबल हमें इससे हटाती है। हम किसी चीज को अपनी कमजोरी और मजबूरी भी ना बनाएं। खुदा अपने लोगों को दलेर करता है। खुदा के वादे हैं, कौन से वादे हैं? कीमती और बड़े वादे हैं। और अगर आप इससे पहले देखो ना, अगर तीसरी आयत तो लिखा है, क्योंकि उसकी लाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं, सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की हैं। खुदा हमें अनायत करता है, चाहे दुनियादार जिंदगी के साथ उसका तल्लक है, चाहे दीनदारी के साथ यानी कि रूहानियत के साथ, वो हमें अनायत करता है। किस तरह? अपनी लाही कुदरत के वसीला से। किसके? लाही कुदरत के वसीला से, सुपर नेचुरल तरीके से वो हमें अनायत करता है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, अगर हमारी जिंदगी के अंदर यह चीज आ जाए, हालेलुया।
हालेलुया। तो एक और चीज़ है, आजकल वैसे कहीं भी जाओ ना, थोड़ी ना मैं गल करना चाहना। थोड़ी जात की है, पहाड़ी की जात है, रिश्ता करना थोड़ी जात की है, हैं? तो कोई दसदा, कोई दसदा, दस दे ना केड़ी केड़ी जात दस देना। एक फैमिली में मैं गया, वो बता रहे थे जी, किसी ने सवाल किया जी, आदम ते हवा दी केड़ी सी जात? उन्होंने अपनी बीवी दी ते अपनी दस दी, क्या सी? हैं? कोई कुछ। लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम मसीह के वसीला से उस नजात में दाखिल हो गए हैं, तो हमारी जो जात है वो कौन सी है? तो ये सारी जातों से क्या है? तो उसी पता नहीं केड़ी केड़ी जात लेके बैठे हो। खुदावन कौन सी जात आपको दे रहा है? हाँ, आज बहुत से लोग है मेरी जात है, मैं वहां, लेकिन मैं लानिया कहता हूं, मैं जाते लाही, मेरी जो जात है वो जाते लाही है। हालेलुया। मेरा तल्लक जो है वो आसमान से है, और मेरा बाप जो है वो आसमानी है, और मेरा भाई जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं उस खानदान से तल्लक रखने वाला हूं, मैं उस खानदान के साथ जुड़ गया हूं, मैं उस खानदान के साथ नामजद हो गया हूं। और पौलुस भी कहता है कि मैं उस खुदावन के सामने, जिसके साथ हर एक खानदान नामजद है, यानी यीशु मसीह के साथ हर एक खानदान नामजद है, मैं उसके हजूरी में घुटने टेककर तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। हमारा खानदान कौन सा है? हम मसीही खानदान से तल्लक रखने वाले हैं। हमारा खानदान कौन सा है? हम खुदा के खानदान से हैं, हम मसीही खानदान से हैं, हम एक हैं। और हमारी जात भी क्या है? कौन सी जात है? पता नहीं कौन कौन सी लेके बैठे हुए हैं। उस जात से ऊपर वाली जात में उसने हमें मिला दिया है। हालेलुया। कई बार सुना, तुम पता साड़ी जात केड़ी? तो तुसी की कहोगे? हाँ, कौन सी जात है? जाते अल्लाही। हालेलुया। तो उसने हमें उस खानदान में शामिल किया है, और उसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। कितने लोग शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि हम मसीही खानदान से? अगर तो कोई पूछे केड़े खानदान तो की कहना? प्रेज गॉड। हालेलुया। शबारा थोलोरो थोलोरो दोलोरा। वाह। खिस्सा बारा थोलारा दलारा। मुझे एक चीज़ के लोग इस चीज़ को जो है ना, वो पता नहीं किस तरह लेते हैं, लेकिन बाइबल जो हमें बात बताती है, अब देखें, ये वही पतरस है ना, जिसका खाता हम पढ़ रहे हैं ना, जिसने ये खत लिखा है ऐसे ही। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया कहाँ पे है? दुनिया तरीकी में है। दुनिया कहाँ है? शैतान के हाथों में है। दुनिया के अंदर क्या है? फिक्रें हैं। दुनिया टेंशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर है। दुनिया को कोई होप नहीं है दुनिया के पास। ऐसे ही कोई कह रहा है महंगाई इस लेवल पे जा रही है, कोई कुछ कह रहा है। आप देख रहे दुनिया में हो क्या रहा है, और दुनिया को नहीं पता कि अब आगे क्या होना है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। हमें ये पता है कि हम किस खानदान से हैं। हमें ये पता है हमारे साथ कितने बड़े और कीमती और बड़े वादे किए गए हैं। हमें ये पता है कि जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और जिसने लिखवाया वो सच्चा, और वो खुदा जो है वो सच्चा है, और वो पूरा करता है अपने लोगों की ज़रूरत को।
यहां पे कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है, ऐसा शख्स कोई बैठा हुआ है कि जब पेट्रोल 10 रुपये लीटर था, उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसे उसने देखा हो कि 10 रुपये लीटर पेट्रोल? कोई है यहाँ पे जो पीछे बुजुर्ग या कोई है? कोई जिहदी जिंदगी दे विच 10 रुपये लीटर पेट्रोल होए होए? हाँ नहीं, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे पता, मेरे डैडी जब डलवाया करते थे मोटरसाइकिल 14 रुपये लीटर। कितना? मोटरसाइकिल में 14 रुपये लीटर। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। और आज अगर 323 है तो मेरी गाड़ी की टैंकी फुल है। क्या अगर यहां पे हम देखें, अगर वो तेल के एक प्याले को बड़े बर्तनों को भर सकता है, हाँ? तेल का प्याला कितना के साथ, वो जो अलीशा के पास ही थी, कटोरी थी ना, प्याला था ना, कितना को होगा? तो जिनमें उसने डाला बर्तनों में, वो 2-2 मन की शायद गुंजाइश हो उसमें, हाँ? 3-3 मन की गुंजाइश हो उसमें, क्योंकि उस वक्त बर्तन बड़े बड़े थे। आपको पता है जब मैं बनाई गई, जिसमें पानी डाल के यीशु ने मैं बनाया था, है ना, तो लिखा 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी उन बर्तनों में। ऐसे ही ऐसे ही। तो अगर एक तेल का थोड़ा सा कतरा डाल दिया है और रख दिया है, तो उस बर्तन को उस खुदा के कुदरत ने भर दिया, जिसका जिक्र आज यहां पे हो रहा है। हाँ, क्या आज खुदा की कुदरत में कमी आ गई है? हाँ, कमी आई है, कमी आई है खुदा की कुदरत में, अल्लाह की कुदरत में। हाँ, कहीं कमी आई हो खुदा की कुदरत में, खुदा के कलाम में, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आपके हाथों में है, आप सुनते भी हो, कहीं भी थोड़ा सा भी लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि इसमें जो कुछ लिखा है, एक नुक्ता, एक शोशा, ओए होए होए होए, एक नुक्ता, एक वही, वो भी पूरा होगा। ऐसे डॉट लगा देना, वो भी पूरा होगा। तो उसके तो कीमती नहायत बड़े वादे हैं हमारे साथ। वाह वाह। तो क्या हम हाथ हैं या आम है? कई लोग अपनी पहचान खो बैठते हैं, है ना। ईमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 41वीं आयत देखिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। वो पीछे जो भाई है जिसके सर के बाल बड़े चमक रहे हैं, हालेलुया। क्या लिखा है? बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। अच्छा, जब जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कितने लोग मिल गए? ये वही पतरस है जिसके खत को हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही ना, बातें पढ़ रहे हैं ऐसे। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यहां लिखी है ना पतरस के खत में, कितनी बड़ी बड़ी बातें। यही पतरस जब रूह कुद्दस से मामूर होकर कलाम करते, कितने लोग इसमें आके मिल गए? 3000 लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और तब्दील हो गए हैं।
लेकिन यही पतरस जब रूह कुदस से मामूर नहीं है, एक लौंडी यानी छोटी सी लड़की है और उसने कहा तू यीशु के साथ रह, उसने इनकार कर दिया। उस वक्त इसके पास रूह कुदस नहीं था, उस वक्त ये रूह से खाली था, कलाम का नॉलेज था, यीशु को जानता था शख्सी तौर पर, इस यीशु की बातें सुनी है, यीशु के मौजू को देखा हुआ है, यीशु से तालीम हासिल की है, लेकिन रूह कुदस नहीं है तो इनकार कर दिया। जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है वो मुश्किल हालातों में यीशु का कलाम का इनकार कर देते हैं। वो इनकार कर देते हैं। रूह कुदस तो दिलेरी बख्शता है ना, बोलना सिखाता है ना, भेदों को खोलता है ना, मौजाद करता है ना। रूह कुदस हमारे लिए क्या कुछ करता है, वो हमारे अंदर रह के क्या कुछ करता है। यही वो पतरस है जिसने यीशु का इनकार किया था, और यही पतरस है रूह से भरकर कलाम सुना रहा है और 3000 लोगों ने तौबा कर ली है। आज कौन कौन है जो रूह कुदस से मामूर है? लिखा है शराब में मतवाले ना बनो, इससे बदचलनी पैदा होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। एक शख्स जो रूह कुदस से मामूर है उसमें और आम शख्स में बड़ा फर्क है। रूह की बातें फर्क होती हैं। कभी आपने गपशप लगाई हो, किसी जमात में बैठ गए हो तो गप दुनियावी गल्लां किहो जे करनगे, दुनियादारी दी गल्लां, ते जेड़े रूहानी बैठे होणगे ओके ईमान दी गल्लां करेंगे, हैं ईमान दियां कलाम दियां गवाहियां इंज ही है। तो कई ईमानदारां च भी उंज दे बैठे होंदे जे कहलांदे ईमानदार ने, गल्लां उन्हां दी सुनो तो तुहानूं इन्ना क थल्ले लै जाणगे, तुसीं कहोगे ओए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए। होते ईमानदार है, बातें उनकी सुनने वाली होती हैं। इन्नी तो मेरा जियो न्यूज़ ARV पता नहीं केड़े केड़े न्यूज़, वो पता नहीं उन्होंने भी उत्ते न्यूज़ कास्टर होंदे ने। लेकिन क्या हमारे पास गुड न्यूज़ है? क्या हमारे पास खुदा की खुशखबरी है? हाँ, क्या हमारे पास ऐसी खुशखबरी है कि बंदा इत्थों तक एक मरन वाला है तो तुसी ऐसी खुशखबरी हो वो छाला मारन लग पे, ओदी जेब खाली हो, बैंक अकाउंट खाली हो, को कुछ भी ना हो, तुसी ओनू मिलो गल करो तो क्या मेरे पास सब कुछ है सब कुछ है सब कुछ है सब कुछ है सब कुछ है। हाँ, कैसी खुशखबरी, कैसी बातें हम करते हैं। एक लीशा का शागिर्द सवेरे सवेरे उठिया जे कमरे च निकलिया तो इंज जे सैर है तो हवा खुली तो इंज सारा तो अपने लिए तैयार श्यार होने लगा, विजिट अज बड़ी बड़ी मीटिंग है तो जाना है। तो जिस बाहर निकलिया तो दुश्मन ही दुश्मन घेरा पाए हुए, कहता उस्ताद जी उठ जाओ, दुश्मन चढ़ के जे उठ जाओ, दुश्मन घेर लिया जे। अलीशा उसके पास, अलीशा ने भी देखे थे दुश्मन, लेकिन अलीशा उन दुश्मनों को नहीं देख रहा था, वो देख रहा था हमारे साथ वाले कितने हैं। उसने कहा खुदा एदियां भी अखा खोल दे ताकि ये भी वही वेखे जो मैं वेखन है ईमान नाल, तो जो हकीकत है। उन्हें दुआ की तो उन्हें क्या है, दुश्मना ने ते किनू घेरिया होया सी? अलीशा नू, लेकिन ओ दुश्मना नू खुदा दे रथां ने घेरिया सी। अगे वध के वहाओ, हाथ लगा के दिखाओ, कदम उठा के दिखाओ। वो जी अखा खोल गए उस्ताद जी, साढ़े नाल वाले थे उन्हां दे नाल वालियां नाल ज्यादा जे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
और आपको वो फौजें नजर आए जो हमारे आसमानी बाप की फौजें हैं, जो रब्बुल अफवाज की फौजें हैं, जो खुदा हमारे लोगों के साथ है, वो फौजें आपको नजर आना शुरू हो जाएं। खुदा ने उन्होंने अन्ना कर दिया दुश्मनों को। तली शाह किथे लै गया, सारे घेर के किथे लै गया, बादशाह के कोल। उन्होंने दी अखा खुलिया, उन्हें क्या है ना, तो सानू यरम गला वो बना लिया है। हाँ, उन्हें क्या, असीं तो फस गए हैं, घेरे गए हैं। वाह, खुदा हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम खुदा और उसकी कुदरत को देख सकें। और मैं ईमान से कहता हूं, आप यहां बैठे, आपके घरों के अंदर खुदा के रथ है। आप यहां पे बैठे हैं, खुदा ने आपकी चीजों को घेरा हुआ है, खुदावन ने हमें घेरा हुआ है, खुदावन के फौजों ने हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। खुदावन हमारे कलीसियाओं की हिफाजत कर रहा है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत कर रहा है, खुदा की फौजें उतरी हुई हैं। एक ही फरिश्ते ने 1 लाख तो ज्यादा है, 1,86,000 या 84,000, 85,000 मार देते एक फरिश्ते ने। तो खुदा दे किन्ने फरिश्ते ने? हालेलुया। तो जिसके खानदान से हम नामजद है, हम खास हैं, और हमारे काम भी खुदा खास ही करता है। स्पेशल काम होते हैं हमारे, स्पेशल चीजें होती है हमारे लिए। हालेलुया। हम आम लोग नहीं हैं। वेखन जी तो सादा जे लगने हैं, लेकिन काम वड्डे ने। हाँ, लेकिन वेखन जी तो लगते हैं कि असीं बस एवें ही हाँ, लेकिन जो बोलते हैं तो फिर एवें नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदा के खास लोग हैं, खास मलकियत है, चुने हुए लोग हैं। और याद रखना, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, तारीकी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो क्या आपके जाने से वहां रोशनी होगी कि नहीं होगी? क्या तरीकी आप पे गालिब आएगी? क्या तरीकी की कुव्वतें गालिब आएंगी? कभी नहीं। बाइबल में लिखा उसने हमें अजीब तरीके से बुलाकर अपनी रोशनी में दाखिल कर लिया, और हम भी उसकी रोशनी में रोशन हो रहे हैं, और हम चमक रहे हैं दुनिया में नूर की मानिंद। हालेलुया, हालेलुया, वाओ। चमक रहे हैं कि नहीं? मिस्र च नेरा सी तो जशन दा इलाका रोशन सी। दुनिया बेशक तरीकी में है, हमारे घराने, हमारे खानदान रोशनी में है, और कोई तरीकी हम पर गालिब नहीं आ सकती। कोई तरीके की कुव्वत हमारे घराने, हमारे बच्चों, हमारे साथी और हमारी खिदमत और हमारी जिंदगी, हमारा पैसा, हमारी किसी चीज पर गालिब नहीं आ सकती। तरीके की कुव्वतें गालिब नहीं आ सकती, बल्कि हम उन पर गालिब आ चुके हैं। रूहुल कुद्दस के वसीला से, उस रोशनी के वसीला से हम गालिब आ चुके हैं। वाओ, हालेलुया। कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप कहीं गए हैं, आपके घर तो रोशन है ही हैं आपके वसीला से, आप किसी ऐसे घर में गए हों और वहाँ पे तरीकी ऐसे, तो वहाँ पे सब रोशनी आ जाए? आपने देखा हो? हाँ, आपने ऐसा देखा हो कि कहीं भी तारीकी है, थैंक यू, तारीकी है, और आप वहाँ पे गए हो तो आपके जाने से रोशनी आ गई हो। कई जगहों पे बल्ब भी लगे होंगे, सारा कुछ, लेकिन उन्होंने घर तरीकी च होता है, वो लोग तरीकी में होते हैं। लेकिन आपके जाने से वो वाली तरीकी जिसके अंदर वो हैं, वो रोशनी में आ जाता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस वहाँ पर नूर बनकर चमकी है।
हालेलुया। तो कौन कौन चमक रहा है? क्यों अनवर? जरा खड़ा हो, सारे दिन वेकन चमक रहा है कि नहीं? देखो भाई, चमकन डे है कि नहीं? हाँ, देखे हैं वो बंदा खड़ा, चमक रहा है कि नहीं? पूरा चमकन डे है। बैठ जा। हालेलुया। जरा देखे, पहला पतरस उसका 3 बाब नामी आए। बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर हमारे लिए कोई बदी करता है तो हमने उसके लिए बदी, हमने उसके लिए क्या चाहनी है? क्योंकि हमारे पास है क्या, तो हमने क्या देनी है? अगर कोई ना ले तो ना ले, लेकिन हमने उसके लिए बरकत ही चाहनी है। कभी ऐसा कोई शख्स आ गया हो जिससे आप बहुत नाराज़ हो, तो उसे भूख लगी हो तो आप उसको खाना ही नहीं देते बदला लेने के लिए? ऐसा ना करें, बल्कि उसको खाना राज के खवाओ। लिखा है कि अगर आपने ऐसा किया है तो उसकी नीयत आपके खिलाफ है। आपने बरकत दे दी है और आपने उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर रख दिया है। तो इसका मतलब है किसी का सिर गर्म हो जाए, दिमाग गर्म हो जाए, तो उन्हें तो होश ही नहीं ना आनी है। आप ठंडे हो, आपने उनको अच्छा से बोला है, लेकिन दूसरा वो कुछ भी है, हमें इससे क्या लगे? लेकिन खुदा आपको नुकसान है। आपने एक दूसरे को क्या कहना है? खुदावन तुझे बहन बरकत दे। क्या कहना है? अगर कोई लड़ी जाए, बहन खुदा तुझे बरकत दे, और लड़े, खुदावन तुझे बरकत दे। भाई खुदा तुझे बरकत दे, और लड़े तो क्या कहना? खुदावन भाई तुझे बरकत दे। देखिए सादक के सर पे क्या है? तो हम उस खानदान से जिसके पास बरकत है। तो जब बरकत है तो फिर हमने दूसरों को क्या कहना है? खुदा तुझे बरकत दे। तो तुसी ये नहीं सोचना कि तुसी गलत करन डे, तुसी अपने अंदरों बरकत ही कड्डन डे। और लिखा है कि जिस घर में जाते हो उस घर की सलामती चाहो, और अगर उस घर में कोई सलामती का फर्जंद होगा तो सलामती वहाँ पे, वरना वापस। आप अगर किसी को बरकत दे रहे हो तो अगर वो इस काबिल नहीं है, वो नहीं रिसीव कर रहा, तो बरकत आपके पास ही आएगी। आपको बरकत खुदा देखो, पास्टर लोगों को बरकत देता, कितनी बरकत उसे मिल रही होती है। पादरी के खिलाफ लोग की कोशिश कही जाते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है? खुदावंद आपको बरकत दे। वो नहीं कबूल करते, वो बरकत वापस और बरकत मिल जाती। हालेलुया। अच्छा जल्दी जल्दी देखिए, इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ हवाले देख लिया आप। कुलसियों पहला बाप उसके 12वीं और 13वीं आयत। उस बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया। दोनों पढ़ लिए हैं जी। आप देखिए, खुदावन का क्या करना है? हमने क्या करना है? कितना करना है? उसने क्यों शुक्र करना है? लिखे और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक के नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। जैसे अभी मैंने बात की थी, नूर की बात की थी, है ना, रोशनी की बात की थी, ये वही बात कर रहा था। उसी ने हमको तरीके के कब्जा से छुड़ाकर अपने बेटे अजीज, अच्छा यह क्या लिखा है? अजीज बेटे की बादशाही में। आपको पता है ये लफ्ज़ यस्सु के लिए लिखा है, अपने बेटे अजीज बेटे, यानी जरा बड़ा खास होना नहीं, इंज कहते ना, ये मेरा बड़ा अजीज है ना। और आपको पता है दानियल के लिए ये लफ्ज़ बोला गया था।
अजीज हैं। तो आज खुदावंद ये लफ्ज हमारे लिए बोलता है, हम उसके अजीज हैं, हम उसके खास हैं। और इफ्सियों पहला बाप उसकी तीसरी देखे, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। यानी कि आसमानी मकामों पर हमारे लिए हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, यानी कि दे दी है। तो जब दे दी है तो फिर हाँ किसकी है? हमारी है ना। जैसे मैंने अभी बरकत की भी बात की है कि हमने दूसरों को क्या करना है? बरकत देनी है। अब एक और हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी 22वीं है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। अब देखें यीशु मसीह बाप को क्या कहता है? जैसा जलाल तूने मुझे दिया है मैंने उनको दिया है। यानी यीशु ने आगे शागिर्दों को दिया ऐसे ही, ताकि वो एक हों। अच्छा, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा है ना, एक होना, मुत्तफिक होना, है ना। अगर देखा जाए तो बाप बेटा रूल कुदस तीनों एक है ना, उनकी बात भी एक होती है ना, सलाह भी एक होती है ना, काम भी एक जैसे है ना, वो है ही एक। लेकिन यीशु कहता है बाप जैसे तूने मुझे जलाल दिया है मैंने उन्हें दिया, ताकि वो जैसे मैं और बाप एक है, जैसे हम एक हैं, है ना। यीशु कहता है जैसे बाप और मैं हूं ना वैसे वो भी ऐसे ही एक हो जाए। आज एक सवाल है, आपके घर में जितने भी 2 हैं, 4 है, 6 है, 10 है, 50 है, क्या सबकी सोच एक है? क्या एक बात में मुत्तफिक होते हैं? क्या एक कलाम के साथ? कई दफा दे खादम दे कलाम ना कलीसिया टीम पता नहीं मुत्तफिक ही नहीं होते। बात से मुत्तफिक होते, विजन से मुत्तफिक होते। कई जगहों पे मैं गया हूँ, बड़े पास्टर बेचारे कहते यार सौंदे बड़ा ध्यान नाल ने, बाद गल्लां बड़ियां करते हैं, तो कई गल्लां ही करते रहते हैं, उत्थे ही रहते हैं। लेकिन जो सुनते हैं, अमल करते हैं, एक होते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। कभी आपने देखा हो कि आपकी बात से कोई आपका हस्बैंड की बात पे बीवी मुतफिक नहीं होती, और बीवी की गल ते हस्बैंड मुतफिक नहीं, तो वालदैन की गल ते बच्चे मुतफिक नहीं होते। कई जगह पे कई दफ़ा बहन भाई मुतफिक नहीं होते। एक होना मतलब है यूनाइट होना, टीम एक हो जाए, कलीसिया एक हो जाए, खानदान एक हो जाए, पास्टर कलीसिया एक हो जाए। कितनी बड़ी बात है। विजन के साथ एक हो जाना कि हमारे पास्टर का ये विजन है, हम उसके साथ खड़े हैं। जो कहा गया एज इट इज, ना उत्ते तो ना थल्ले। रात टीम मेरे पास आई, अभी वो कसूर के रात सारे उन्होंने लगाए इश्तिहार सुबह 4 बजे तक, फिर सुबह निकल गए वो कसूर के लिए सब कुछ लेके, कोहाट से, मियाँ चन्नू से और मुख्तलिफ जगहों से। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि जेड़े मेरे शिगिरद उन्होंने भी शिगिरद 2 आए, कहते हैं कि जी साज इन्होंने साड़ी गल की समझ नहीं आती। मैं तेन मेरी समझ आती। एक पास्टर, वो मेरा रूहानी बेटा है, तो उसको मैंने कहा कि मेरे दिल में खुदा ने डाला तू 7 दिन के रोज़े में तूने किसी को नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, दुआ करनी। और वो चर्च में ही आकर ठहर गया। आज सुबह अपनी कलीसिया में गया, फिर उसने मीटिंग से आके फिर उसने यहाँ ठहर जाना, रात दिन यहाँ दुआ कर रहा था और कह रहा है आज ये थे
ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। मैं बस चुप करके दुआ करी जा। मेन चीज है मुत्तफिक होना, और उसकी लाइफ में खुदा ने इतना बड़ा काम किया, वो खुद गवाही देगा, इतना बड़ा जो मेरी उसने बात मानी। यीशु ने कहा बाप जो तूने मुझे जलाल दिया मैंने इन्हें दे दिया ताकि ये सब क्या हो जाए, जैसे मैं और बाप है, जैसे हम हैं। अब बात यह है, अब मैं बात जो खोलने वाला हूं वो मैं आपको बताने लगा हूं। उसने कहा बाप जो जलाल तूने मुझे दिया। किसी ने बाप का जलाल देखा है? हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का। ऐसे ही पुराने अहनामे को पढ़ लो, खुदा ने कितना जलाल जाहिर किया, कितने मौजे किए, दुश्मनों को कैसे मारा और अपने लोगों को कैसे बुलाए, ये बचाया, ये भी उनकी मदद कैसे की। खुदा ने जलाल जाहिर किया ना। जैसे यस्सु ने काना गलील की शादी में पानी को मैं बना के ये पहला मौजज़ा दिखाया और उसने अपना जलाल जाहिर किया। ऐसा लिखा है ना, उसने अपना जलाल जाहिर किया, यानी पानी को मैं बना दिया, ये जलाल है खुदा का। और इस पे मैं जब स्टडी कर रहा था तो ये है कि फैसला, राय और भी बहुत सारे इसमें हैं, इसके मीनिंग हैं। तो जब खुदा फैसला किसी का करता है, जलाल जाहिर करता है, तो फैसला भी जाहिर करता है, राय भी देता है, बचाता भी है अपने लोगों को, उनकी जिंदगी में मौजे भी करता है। असल में वो चाहता है जैसे मैं और बाप एक हैं, इसी तरह कलीसिया भी मेरे साथ, मेरे कलाम के साथ एक हो जाएं। वो चाहता है कि बाप और मैं एक हैं तो वो भी हमारे साथ एक हो जाएं। वो कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। वो कहता है मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान अगर ना होते मैं तुम्हें पहले बता देता। और वो जगह यरूशलेम की बात करता है, वो जगह वो बात करता है यरूशलेम की सड़कों की बात करता है, वहां पर सोने की सड़कें हैं। ओ वहां पे वो कहता है ऐसे फल है जो इंसान ने कभी कभी जब कोई मुत्तफिक नहीं होता तो मिराज से खारिज हो जाता है। कई बाप तंग आके बेदखल कर देते, अखबार में निकलवा देते, ऐसे गवर्नमेंट को बता देते, सबको बता देते इसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। कुछ ऐसे भी मसीही हैं जो गलत काम करके खुदा की हजूरी से बेदखल हो जाते हैं और वो कहता है इनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है। इतनी बड़ी मिराज को खो देते हैं, इतनी बड़ी बरकत को खो देते हैं। वो चाहते हैं हम एक हो, हमारी सोच एक हो, हमारा काम एक हो। तो कितने लोग हैं इस कलाम से मुत्तफिक हैं? हाँ, जो कलाम सुनाया गया इसके साथ मुत्तफिक हैं? कितने लोग हैं जो आज के कलाम के साथ मुत्तफिक हैं कि हाँ ये मेरे लिए और मैं इस कलाम के साथ मुत्तफिक हूँ, मैं खुदा के लिए ख़ास हूँ? तो कहीं तो एवं बेचारे बने रहते हैं, तो बेचारे ही रहते जे, खुदा ने उनको बेचारा नहीं बनाया, बेचारा। हम बेचारे नहीं हैं, हम ख़ास हैं क्योंकि हमारे लिए किसी ने कीमत अदा की है और किसी ने हमें इस दुनिया से चुना है। सोचो आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं आपको कोई चुना हुआ है, तो ख़ास नहीं हुए हैं? आप उसकी कलीसिया हो, ख़ास नहीं हुए? हालेलुया। तो कितने लोग हैं ख़ास हैं? तो कहीं आइंदे ख़ास हाथ ना लाई मनो, आइंदा ख़ास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन ख़ास है खुदाबंद के लिए? चुना हुआ है, उसके काम जाहिर करो। अब आपके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होगा, आपके किचन में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके साथी में,
ओ आप हर रोज़ खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखोगे। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਮ ਲਾਣੀ ਪਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪਏ। स्टेज ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸੋ। हालेलुया। हर एक के चेहरे पर खुदा का जलाल, और मूसा के चेहरे पर जलाल था। लोग कहते थे ढांप ले, देख नहीं सकते। तो जब आप उसकी हजूरी में बैठोगे तो ऐसा जलाल होगा, लोग कहेंगे कि ये चेहरा ही फ़र्क है, ये चेहरा ही फ़र्क है, ये चेहरा ही फ़र्क है। आप पढ़ सकते हो, स्टीफनस के बारे में लिखा है, उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे फरिश्ते का चेहरा। हालेलुया। फरिश्तियाँ तो होंदियां नहीं, फरिश्ते ही होंदे ने, हुण की करिए। हालेलुया। लेकिन खुदा की नज़र में सब बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का लिखा है वो अपने चेहरे का नूर तेरे चेहरे पर जलवागर फरमाएगा। तो खुदा दे चेहरे दे रौनक जदों हैं तुहाडे चेहरे ते, तो फिर तो ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे कि नहीं? फिर भी खुले रहेंगे तसल्ली के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए मैं मना नहीं करता कि अपनी केयर ना करो, लेकिन ये जलाल फ़र्क है। जलाल जलाल में भी फ़र्क है। बाप का जलाल फ़र्क है, बेटे का जलाल फ़र्क है ना? लेकिन जो बाप का जलाल है वही बेटे के पास जलाल है। लिखा है चांद का जलाल और है, आफताब का और है, महताब का और है ना? और सितारे सितारे का भी जलाल है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। मूसा के चेहरे से जलाल तो हटता जाता था, घटता जाता था, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ जलाल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वो किसके वसीला से? वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से वो जलाल का बादशाह है। तो हमारे चेहरों पर उसका, हमारी ज़िंदगी में उसका जलाल, हमारे कामों में उसका जलाल ज़ाहिर होगा। वो पानी को मैं बना देगा, आपकी आम चीज़ को क्या बना देगा? पानी इन्होंने की किया, मैं बनाया तो की होया। लोग की कहते हैं क्या ही बात है, तुसी हांडी ने बस तड़का ही लाना है, जलाल ज़ाहिर होना है तो लोगों ने तो उंगलियां भी छाड़ते रहना। हालेलुया। यानी आपकी हर चीज़ में खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा, और आपके काम भी दूसरों से फ़र्क होंगे। आपके पैसों में भी खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।